Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to cover geography which is related to that of UPSC, and those who are wants to know about this gaseous hypothesis of Kant, they can also watch this video. So this is going to be very informative video, so please do watch this video till the end. And those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. Okay, so let's proceed. So ये जो इमानुअल कांट का हाइपोथेसिस था, ये गैसियस हाइपोथेसिस था. ओके, और ये इमानुअल कांट ने कब दिया था? 1755 में दिया था. ओके, 1755 में. तो जो इमानुअल कांट है वो जर्मन फिलोसोफर थे. उन्होंने अपनी एक थियरी दी थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ की. जो अर्थ है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ. उन्होंने ये जो गैसियस हाइपोथेसिस है उन्होंने 1755 में दिया था, जो कि बेस था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पे. मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या था. बेसिकली ये जो है ये इमानुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है, जो कि इन्होंने फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ की ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ का, इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी और ये पहली हाइपोथेसिस थी. ठीक है. सो इन्होंने एक प्राइमोर्डियल मैटर के बारे में बात किया था, जो कि सुपर सुपर नेचुरली प्रेजेंट. ठीक है. इसका जो नेचर था वो था कि ये कोल्ड था, सॉलिड था. ठीक है. और ये मोशनलेस में था. ठीक है, यानी कि इसका कोई मोशन नहीं था. फिर क्या हुआ कि कोलाइजन हैपन, यानी कि जो कोलिजन है दैट मीन्स कि जो दो चीजें जब टकराती हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कांट वो क्या है, वो गोल गोल घूमने लगती है. ऐसे 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 गोल गोल घूमने लगती है. ठीक है. जब कॉलिजन हुआ इस नेबुला का, ये इसको नेबुला बोलते हैं कांट. ठीक है. और ये इसका क्या है, ये इसका कोई शेप नहीं है. ठीक है. और ये काफी ज्यादा प्रिमिटिव है. ठीक है. विदाउट शेप एंड प्रिमिटिव. ठीक है. तो ये जो नेबुला है, इसके जब कॉलिजन हुआ तो थ्रू द दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हुआ कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये जो दो चीज हैं ये टकराई बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. और ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगी. ठीक है. अब ये गोल गोल घूम रही है, इनका क्या है कि दो चीजें हुई, यानी कि दो रिजल्ट आया. एक तो इसका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स हुआ कॉलिजन से. फ्रिक्शन फोर्स हुआ कॉलिजन से, फ्रिक्शन फोर्स हुआ. और दूसरा क्या हुआ कि कॉलिजन रेट इसका बढ़ गया. तो कॉलिजन जब फोर्स जो है वो जब हुआ उसके बीच में, तो क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर था, जो कि हमने देखा यहाँ टेम्परेचर हम देख सकते हैं कोल्ड था. क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगा. इंक्रीज होने लगा यानी कि ये जो टेम्परेचर है बढ़ने लगा. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा. उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो ये एक्सपैंड भी होने लगा, यानी ये एक्सपैंड होने लगा, बड़ा होने लगा. ठीक है. एक्सपैंड होने लगा इसका मतलब क्या, कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा. राइट. साइज जो है वो इंक्रीज हो गया. दिस इज व्हाट कम्स अंडर दिस फ्रिक्शन फोर्स. तो इससे क्या हुआ कि जो कोल्ड था पहले, ये प्राइमोर्डियल नेबुला कह लीजिए. ठीक है. नेबुला जो कोल्ड था वो क्या हो गया, अब वो हॉट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. और पहले ये कौन से स्टेट में था, सॉलिड में था, है ना. अब सॉलिड में था तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था. ठीक है. अगर हम कोलाइजन रेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि रैंडमली क्या हुआ कि जो उसका मोशन है ना वो बढ़ता चला गया. और उसका मोशन इतना बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बहुत ज्यादा मोशन बढ़ता चला गया. ठीक है. इससे क्या हुआ कि जो इसका रोटेटरी मोशन है ना वो इंक्रीज होता गया. ठीक है. जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अगर इंसान है, अगर वो क्या है कि वो लट्टू घुमा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा चीज जो उसने एंड धागे के एंड में कुछ भारी चीज बांधी है और उसको वो गोल गोल घुमा रहा है. ठीक है. गोल गोल घुमा रहा है. ठीक है. तो क्या होता है कि जो इसका बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल
पेटल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल पेटल बोलते हैं, सीपी लिख देती हूँ मैं। और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये इतना तेज की घूमने लगा, इतना तेज की घूमने लगा कि इसने 9 रिंग्स जो है बना दिए, ठीक है। वो उसने घूमते 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 एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आया कि 9 रिंग्स फॉर्म हो गई, ठीक है। और इस 9 रिंग्स में क्या हुआ, प्लैनेट बना। So this is what this Kant says in his gaseous hypothesis of Immanuel Kant. But let's see, इसको थोड़ा सेंटेंस में देखते हैं तब काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो जो कांट है वो बिलीव करता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड था और वाज मेड अप ऑफ दिस कोल्ड था, वो अनमूविंग था यानी कि मोशनलेस में था, उसके सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों क्या हुआ, क्लैश हुआ वहां पे ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से क्लैश हुआ, यानी कि दो चीजें आके टकरा गई और ठीक है वहां पे क्लैश हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विच प्रोड्यूस्ड हीट। और इस क्लैश की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस हुआ विच इंड्यूस्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट बिगेन टू रोटेट, ठीक है। हीट यहाँ प्रोड्यूस हुआ और ये गोल 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 घूमने लगा, ठीक है। Later, it evolved into a hot nebula that begins rotating, causing the speed to progressively increase. ठीक है, तो क्या हुआ बाद में कि जो कोल्ड नेबुला था वो हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो गया और वो रोटेट करने लगा ऐसे गोल गोल, और जो उसका स्पीड है वो भी बढ़ता चला गया, ठीक है। सो जो रोटेशन हो रहा था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, यानी कि जो बाहर वाला फोर्स यानी कि ये वाला, ठीक है, एक ही अंदर वाला हो गया जो सेंटर में होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल पेटल बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसने क्या किया कि इसने प्रोड्यूस कर दिया रिंग्स ऑफ मैटर, यानी कि जब ये गोल गोल घूमने लगा तेज सी तो इसने रिंग्स प्रोड्यूस कर दी, ये वाली रिंग्स दिख रही है आपको, ये 9 रिंग्स प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, विच कूल्ड टू बिकम प्लैनेट एंड सैटेलाइट। बाद में क्या हुआ कि जैसे इनका टेम्परेचर हाई था, बाद में धीरे धीरे ये कूल होते गया, ठंडा होते गया और उसके बाद प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स बने। So according to widely accepted this nebulous hypothesis, the Earth formed from a massive uh, cloud made primarily of hydrogen and helium. ये जो है ये गैसियस हाइपोथेसिस, इसको एक्सेप्ट किया गया दिस नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा जो कि लैपलेस ने दिया था। और ये जो अर्थ है ये फॉर्म हुआ था फ्रॉम अ मैसिव क्लाउड जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, ठीक है। जो हाइड्रोजन और हीलियम का जब कॉम्बिनेशन होने लगेगा ना मैटर के अंदर, तब क्या होगा कि एक मैटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और वो मैटर जो है हमारा प्लेनेट बनेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रोटेशन हुआ, लोअरिंग इन टेम्परेचर हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फॉर्मेशन होने लगी स्मॉल पार्टिकल्स की। और आफ्टर 10 of millions of years क्या हुआ कि कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद एक्रेशन हुआ, एक्रेशन मतलब एडिशन हुआ, ठीक है, जैसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हुए, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स मिले एक साथ, ठीक है, उसको हम एक्रेशन बोलते हैं। और ये दीज स्टार्टेड टू क्लम्प टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ ये अ, चिपकने लगे, ठीक है, चिपकने यानी कि एक साथ कंबाइन होने लगे, ठीक है। और जो अर्थ है, द अर्थ वाज क्रिएटेड अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद क्या हुआ जब ये क्या कहते हैं मैटर्स जो है, स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो जुड़ने लगे, कंबाइन होने लगे, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जब क्लम्प हो गए टुगेदर तब क्या बना, हमारा अर्थ मिला, अर्थ बना। और जो हमारा अर्थ है वो कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सो दिस वाज दिस gaseous hypothesis of Kant. Let's see the criticism of it. सो जो क्रिटिसिज्म है कांट थियरी का वो देखते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म था कि जो हमारा प्राइमोर्डियल मैटर था, यानी कि जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया, इसको ओरिजिनेशन कहाँ था, इसका सोर्स कहाँ से आया, ठीक है, ये हमारा पहला क्रिटिसिज्म था जो कि कांट को क्रिटिसाइज किया गया था। और जो कांट थे वो फेल हो गए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए
ठीक है, सो जो कांत है उसने क्लेम किया था कि जो यूनिवर्स है वो जो included this primordial matter, but he did not explain where the primordial matter came from. ठीक है, this was the first criticism. Now second one is like कि कोई भी चीज जो मोशनलेस में है, ठीक है, जो मोशनलेस में है यानी वो मोशन में नहीं है, वो जब तक मोशन में नहीं आती, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन. बट हियर व्हाट सेड दिस कांट कि ये पहले मोशनलेस में थी, ठीक है, ये प्राइमोर्डियल मैटर जो है नेबुला, पर जैसे ही टकराई, अ, जब कोलिजन हुआ, तो ये अपने आप घूमने लगा गोल 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 विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. तो इनका ये सेकेंड criticism था कि जो कांत है did not explain the source of energy that caused the random motion of the original matter particles which were first cold and unmoving. ठीक है, और जो हमारा तीसरा है वो कहता है कि जो कॉलिजन है वो कैसे रोटेटरी मोशन को फॉर्म करेगा, यानी कि अगर कोई चीज टकराती है, क्या वो ऐसे ऐसे से गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है? नहीं ना. So it is impossible for the primordial matters particle to collide and produce this rotatory motion. It is an incorrect mechanism statement. Now the fourth one is this law of conservation of angular momentum. So इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर वेलोसिटी यानी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना तो वेलोसिटी है जो वो कम होगी, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कम होगी. और अगर इसकी स्पीड कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, अगर वेलोसिटी कम है तो जो साइज है उसका जो एक्सपैंड हो रहा है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा. और बट अकॉर्डिंग टू दिस कांट जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा था, जो हमने देखा कि रोटेशन जो हो रहा था वो इंक्रीज होते जा रहा था. और जो इसका स्पीड है, नेबुला का स्पीड और जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा था. तो अकॉर्डिंग टू कांत दोनों ही बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज होता जा रहा था, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, स्पीड भी इंक्रीज हो रहा था, कि जो वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम की वो भी इंक्रीज होते जा रही थी. तो यहाँ पे जो है कांत ने ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट कमिट किया यहाँ पे, यानी कि इसने ये लॉ जो है ब्रेक किया. So Kant believes that the rotatory speed of the nebula increased as its size grew, which contradicts the law of conservation of angular moment. So here we have discussed about this gaseous hypothesis of Kant. So thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment. Bye bye everyone. Take care of yourself.